चंबा के डलहौजी के सरकारी स्कूल में छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्कूल में बच्चों को आयरन की गोलियां खिलाई गई थी, जिसके कारण 20 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। दवा खाने के बाद कुछ बच्चों को चक्कर, उल्टी व पेट में दर्द होने लगी और बच्चे बेहोश होने लगे, लेकिन स्कूल प्रशासन ने इसको हल्के में लिया और सिर्फ ज्यादा बीमार बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। घर जाते समय कुछ छात्र रास्ते में ही बेहोश हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। हमें एक टैबलेट थी खाने के लिए, बट मैंने नहीं खाई क्योंकि मैंने अपने क्लास के फ्रेंड्स को देखा, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस कारण मैंने नहीं खाई। और हमें स्कूल वाले इधर भी नहीं लेकर आए और फ़ोन भी नहीं करवा रहे थे घर को, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो मेरी सिस्टर को तो हम आधे रास्ते से ही हॉस्पिटल ले आए थे। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उन्हें चक्कर से आ रहे थे और पता नहीं क्या क्या हो रहा था उन्हें। हेल्प तो की थी, बट जो ज़्यादा सीरियस थे उन्हें लेकर आ रहे थे, बट कई के घर में फ़ोन ही नहीं कर रहे थे। और तो आपके घर में फ़ोन नहीं किया स्कूल नहीं, में? फ़ोन नहीं किया। और भी बच्चे हैं, कोई उनको भी चक्कर आया और वो बहुत सीरियस है, वो अभी वो अंदर है। उन्हें भी उल्टियाँ आ रही हैं, चक्कर आ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है उनको भी। ये हमें ना आयरन की गोलियां दी थी, तो मेरे को तो मैंने भी खाई थी, पर मेरे को इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। पर वो मेरी फ्रेंड ज़्यादा बीमार हो गई, उसको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। उसके बाद स्कूल में बीमार थी, उस टाइम में कोई एक्शंस नहीं लिए गए, टीचर तो बोल रहे थे सारे, पर उसके बाद फिर हम इसको ले आए तो रास्ते में बेहोश हो गए। उसके बाद आप लोगों ने हेल्प की। वर्षा क्लास 10th में पढ़ती हूँ, GSS स्कूल खोलकर। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? तब ठीक ही था। थोड़ी देर बाद फिर फोर्थ पीरियड में थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल ले आए? उसके बाद ठीक हो गया, तो फिर अचानक से फिर से खराब हो गई। बच्चों की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही SDM डलहौजी अनिल भारद्वाज अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना। SDM ने जानकारी देते हुए बताया कि ये मामला मास हिस्टीरिया का है। डॉक्टरों से बातचीत की गई है, सभी बच्चों की हालत फिलहाल ठीक है। ये अभी कुछ समय पहले ही ये सूचना प्राप्त हुई थी कि स्कूल में इन बच्चों को कोई आयरन की टेबलेट्स दी गई, जिसके कारण इनमें जो कुछ बच्चे हैं उनको कुछ तकलीफ़ हुई, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ लाया गया, हॉस्पिटल में लाया गया। उसी वजह से मैं यहाँ आया था ये देखने की कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। किंतु जब यहाँ देखा और जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, और जो बच्चे हैं उनसे भी मैंने बात की, तो ये पाया गया है कि ये जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि मास हिस्टीरिया जैसे एक होता है स्कूल में, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम हुई और उनकी देखा देखी में ही जो और बच्चे हैं उन्होंने भी अपने जो सिम्टम्स हैं वो बताने शुरू किए कि हमें भी सिर दर्द हो रही है, हमें भी जो चक्कर आ रहे हैं। और जो बच्चों से अभी मेरी बात हुई तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो स्टेबल हैं, ठीक हैं, अब वो ठीक आ गए हैं। सिर्फ एक दो बच्चे जो कैजुअल्टी वार्ड में हैं, जो अभी भी रो रहे हैं या कुछ उस तरह के उनके लक्षण हैं। लेकिन जो मेडिकल स्टाफ हमारा यहाँ है और जो डॉक्टर्स हैं, MD हैं, अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जो मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, और जो एक टेबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उस तरह का कोई भी सिम्टम्स इनमें नहीं है। क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी वो टेबलेट ली थी लेकिन वो बिल्कुल स्टेबल हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। तो एक थोड़ी सी बात ध्यान में आई है कि हो सकता है क्योंकि जो टेबलेट इन्होंने ली है तो ऑब्वियसली है उसके लिए पानी का प्रयोग भी किया है, तो अब इतने लार्ज स्केल पर अगर समस्या आ रही है तो वो हिदायतें जो IPH डिपार्टमेंट और स्कूल मैनेजमेंट को दे दी गई हैं कि अपने जो आसपास की सफाई और जो वाटर की इनकी टैंकियां हैं उनकी भी सफाई जो है वो करवा लें। गौरतलब है कि इलाज के बाद बच्चों को घर भेज दिया जाएगा। साथ ही SDM ने जल शक्ति विभाग और स्कूल प्रशासन को पानी की टंकियां साफ कराने के आदेश दे दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।